अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरन हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सामीन करम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माओ और बहनों, अभी आपके सामने मेरे फाजिल दोस्त मौलाना इमरान साहब सलफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त बहुत कम है और जिस मौजू पर मैं बोलना चाहता हूँ वो है वालिदैन माजी और हाल के आईने में। माँ और बाप ये इंसान की पैदाइश की पहली कड़ी। माँ और बाप को हम मुख्तलिफ नाम से जानते हैं। कोई अम्मा कहता है, कोई अब्बा कहता है, इसी तरीके से कोई माता पिता कहता है, कोई मम्मी डैडी कहता है। बहरहाल ये सारी एक ही चीज है। ये माँ और बाप जो जिनका साया आज हमारे ऊपर है या नहीं है, ये एक इंसान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसकी अहमियत उन लोगों से पूछिए जिनके माँ और बाप का इंतकाल बचपन में हो गया, जिन्होंने अपने बाप की उंगली पकड़कर नहीं चला या जो अपनी माँ की लोरियां नहीं सुने हैं। इस दर्द को उनसे पूछिए तो वो बेहतर बता सकते हैं कि इनकी क्या अहमियत होती है। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर से वक्त में मैं ये बतलाऊंगा कि पहले माँ बाप और अब के माँ बाप, उनकी पहले क्या अहमियत थी और आज क्या है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं ये 20 या 25 मिनट में ये बताने की कोशिश करूंगा। पहले के माँ बाप जिनको रब ने बहुत बड़ा मकाम दिया, कुरान ने मुख्तलिफ अंदाज में उनके मकामात को बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज में उनके मकाम को बयान किया, यहां तक कि रब ने अपने बाद उनका जिक्र कर दिया। तो ये सबसे बड़ा मकाम। आइए कुछ आयतें सुनते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 36 अल्लाह ताला फरमाता है, वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराना। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। ये माजी में था, ये हुक्म मिला था बहुत पहले जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था तब, और उससे पहले भी माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म था, लेकिन मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इनाम आयत नंबर 151 में, अल्लाह क्या कहता है, अपने नबी को खिताब करता है, कुल तालो, ऐ नबी आप उनके ऊपर बयान कर दीजिए, उनके ऊपर तिलावत कर दीजिए और बुला लीजिए उनको और कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें बतलाता हूं अल्लाह ने किस चीज को तुम्हारे ऊपर हराम किया। उसमें पहली चीज
कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, डांटना मत, डपटना मत, मारना मत, गाली मत देना, घर से बाहर मत निकालना। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन एहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया, कब? जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था, या कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया तभी फैसला कर दिया। क्या? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु, अल्लाह की इबादत करना, पहले अल्लाह की इबादत करना। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, उनको डांटना मारना झपटना मत। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, इन दोनों में से या तो तुम्हारे बाप या तुम्हारी माँ दोनों बुढ़ापे की उम्र में अगर पहुंच जाएंगे, तो मेरे रब ने उस चीज को भी बयान कर दिया कि अगर ये बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएंगे तब भी इनको डांटना फटकारना मत, बल्कि अल्लाह ने यह भी कह दिया उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, लफ्ज़ उफ़ भी मत कहना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब अपने माँ बाप से बात करना तो नर्म अंदाज से बात करना। और फिर उसके बाद वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यही नहीं करना कि उनको मारना मत, उफ मत कहना, यहां तक कि जब हाथ के लिए दुआ उठाना तो अपने माँ बाप को मत भूलना, अपने माँ के लिए दुआ करना, अपने बाप के लिए दुआ करना। क्या? ऐ अल्लाह इन पर वैसे ही रहम फरमा जैसा कि बचपन में इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। तो मैं कुछ बातें यहां पर इस आयत के बाद बतला दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बाद माँ बाप का जिक्र क्यों किया? चाहता था अल्लाह फरिश्तों का जिक्र कर सकता था, नबियों का जिक्र कर सकता था, जानवरों का जिक्र कर सकता था, दुनिया की तमाम चीजों के बारे में जिक्र कर सकता था, लेकिन वालिदैन को क्यों लाया? इसलिए क्योंकि सबका माबूद दुनिया के अंदर एक, दुनिया के अंदर तमाम लोगों का माबूद जिसकी इबादत की जाए वो एक अल्लाह है, और दुनिया के अंदर तमाम इंसानों के माँ और बाप भी एक होते हैं, दो नहीं होते, एक ही होते हैं। इस वजह से अल्लाह ने वहदानियत के एतबार से अपने जस्ट बाद माँ बाप का जिक्र किया। और इसी तरीके से इंसान अपने बच्चे को पालने में जितनी तकलीफ उठाता है एक जानवर नहीं उठाता। एक जानवर बच्चा देता है, उसको हमदर्दी है, आप छूने जाएंगे तो आपको झपटा मारेगा, वो आपको दौड़ा सकता है, लेकिन जिस तरीके से इंसान अपने बच्चे का ख्याल रखता है एक जानवर नहीं रखता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी को, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, यहां तक कि इस निजाम को भी चलाने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली, लेकिन इंसान के परवरिश की जिम्मेदारी उसके माँ और बाप को दी। इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है? अल्लाह चाहता तो हमें भी पैदा करने, माँ बाप के जरिए पैदा कर देता, खुद ही पाल देता, लेकिन नहीं, माँ बाप की अहमियत को बतला रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इस आयत करीमा में सूरह बनी इसराइल में 5 बातें कहेगी। उफ़ वला तनहरुमा, लफ्ज़ उफ़ भी मत कहना। अब उफ़ क्या है? आपके अब्बा ने कहा कि बेटा ऐसा है कि बकरा ईद कर परसों है, आज रात भर मशीन चला दो, कल भी चला देना। अब आप क्या कहना होना चाहिए वहां पे? ठीक, लेकिन आपने क्या कहा? ये जो आपने कहा इससे भी अल्लाह ने मना किया। बाप ने कहा कि रात भर चलाओ, दिन भर चला दो, आपने कहा, आप कहते थे ठीक है, अरे इस बीच में लाइट भी जाएगी, आराम मिल सकता है, लेकिन आपने ये भी नहीं कहना। दूसरी बात, उनको डांटना नहीं है। बुढ़ापे की उम्र में पहुंचने के बाद मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बचपना आ जाता है थोड़ा सा, अगर कुछ हो जाए तो डांटना नहीं है। इसी तरीके से अदब से बात करना है। जिस तरीके से जानवर अपने बच्चों पर अपने पर को फैला देता है, तुम भी अपने बाजू को ढीली कर दो। बाप अगर कोई बात कहे तो फौरन उसका झड़क गुस्से में जवाब ना देना, बल्कि अदब और नरमी से जवाब देना। एक बात मैं यहां पर बतलाऊं, एक वाकया है कि एक बाप बूढ़ा हो गया था, चारपाई में घर पे मौजूद, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अब उसके बाद क्या हुआ? बाप ने पूछा कि बताओ बेटा कौन है? बेटा बात करने में मगन है। फिर उसके बाद बाप ने पूछा दोबारा, 3 या 4 मरतबा जब पूछ लिया तो बेटे को गुस्सा आ गया। कहा अब्बा जान है कोई, मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या पड़ी है? तब बाप ने कहा बेटा
तुमने बचपन में 5 या 6 मरतबा कौवे के बारे में पूछा था, मैं बार बार बताता रहा, बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है। मैंने तुमको नहीं डांटा था, लेकिन आज मैं 3 या 4 मरतबा पूछ लिया बेटा कौन है, तुमने मुझे डांट दिया। तो ये अदब और नरमी होना चाहिए कि अगर बाप बार बार पूछे तो बार बार बतलाना चाहिए। इसी तरीके से उनके ऊपर रहम किया जाए। और 5वीं बात, उनके लिए दुआ की जाए कि जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो दुआ करे। लेकिन हमारे नौजवानों को आज माँ बाप के लिए दुआएं नहीं याद होगी। इन्हें याद है दुनिया के बारे में, इन्हें मार्केट के बारे में याद है, इन्हें सचिन की सेंचुरी याद है, कोहली की सेंचुरी याद है, फिल्मों की कमाई याद है, लेकिन माँ बाप की दुआएं जो एक लाइन में है वो नहीं याद है। वो क्या है आज के इस जलसे से याद करके जाए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बस यही है। आय अल्लाह, जैसा कि बचपन में इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था ऐसा ही इनके ऊपर रहम कर। अब आइए बात करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, कि माजी में इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को क्या मकाम व मर्तबा दिया। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी है। बुखारी में हदीस 5971 नंबर पर। साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी आते हैं और सवाल कर लेते हैं, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उम्मु का, तुम्हारी माँ। सुम्मा मन या रसूलल्लाह, उम्मु का, तुम्हारी माँ। सुम्मा मन या रसूलल्लाह, सुम्मा उम्मु का यानी तुम्हारी माँ। अल्लाह के नबी, फिर उसके बाद सुम्मा अबू का, फिर तुम्हारा बाप। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। 4थी मरतबा तुम्हारा बाप, यानी 3 दर्जा माँ का बड़ा किया गया और 4थे दर्जे पर बाप को रखा गया। क्यों रखा गया भाई? इसलिए कि 3 हालतें ऐसी होती हैं जिसमें मां अकेले होती, बाप नहीं होता। नंबर 1, जब मां हमल से होती है, बच्चा पेट में होता है, तो ये दर्द कौन बर्दाश्त करता है? ये बोझ कौन बर्दाश्त करती है? सिर्फ मां बर्दाश्त करती, बाप शरीक नहीं होता। फिर उसके बाद दूसरा, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त जो दर्द होता है उस दर्द को सिर्फ मां बर्दाश्त करती है। इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। मां इसमें अकेली होती है, बाप शरीक नहीं होता है। तीसरी मर्तबा वो कि जब मां बच्चा पैदा हो जाता है, जब दूध पिलाने की बारी आती है, बाप दूध नहीं पिलाता है, सिर्फ मां दूध पिलाती है, बाप इसमें शरीक नहीं होता है। इस वजह से 3 मकाम बुलंद किया गया है, 4थे मकाम पर बाप को रखा गया है। इसलिए कि बाप दर दर की ठोकरें खाता है, ऑफिसों में जाता है, धूप बर्दाश्त करता है, ठंडी बर्दाश्त करता है, बरसात बर्दाश्त करके ऑफिसों को जाता है, दूर दराज सफर करता है, जाकर माल कमा कर लाता है, माल लाकर देता है, मां खाती है, बच्चे भी खाते हैं। मां के खाने की वजह से मां के सीने में दूध होता है और इसी तरीके से बच्चे के लिए तरह तरह के खिलौने का इंतजाम किया जाता है। इस वजह से 4थे नंबर पर बाप को रखा गया है, क्योंकि 3 मकाम ऐसे हैं जहां पर मां अकेली होती है और 4थे में मां और बाप दोनों शरीक होते हैं। इस वजह से बाप को 4थे पर नंबर पर रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि बाप की कोई अहमियत नहीं है, बाप का भी बड़ा मकाम व मर्तबा है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप जन्नत के दरमियानी दरवाजों में से एक दरवाजा है। यह है बाप का मकाम, यह था माजी में इनका मकाम। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर और फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी में यह हदीस 5970 नंबर पर। अय्युल अमलु अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा अमल कौन सा है? हम और आप सवाल करते हैं अपने माँ बाप से, ये नबी के साथी थे। आज हम अपने माँ से ये नहीं पूछने जाएंगे कि माँ या अब्बा जान ये बतलाइए कि बकरा ईद का दिन आ गया, हमें इसमें क्या करना चाहिए, तकबीर कब से पढ़ना चाहिए, नहीं पूछा होगा किसी ने। लेकिन ये साहबी रसूल, अल्लाह के नबी, माँ बाप सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को कौन सा अमल महबूब और पसंदीदा है? अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद क्या है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, फिर उसके बाद माँ बाप के इताअत और फरमाबरदारी करना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी क्या है? फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि जिहाद करना अल्लाह की राह में। यह था माँ का मकाम व मर्तबा। आइए थोड़ा हजरत इब्राहिम की तरफ चलते हैं। कैसे थे माजी में हमारे माँ बाप? बेटा कैसा हो रहा है, माँ बाप कैसे थे? आज हमारा हाल क्या है? हम बाप हमारे सामने मौजूद है, बाप के पास बैठे हुए हैं, मोबाइल चालू किए हैं, गाना बज रहा है, बाप मौजूद है, घर के अंदर
मसला नहीं है, लेकिन वो वक्त याद कीजिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे के पास जा रहे हैं और बेटे से कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। यहां पर तरीका बतलाएगा, एक तरीका, यहां पर थोड़ा रुके, या बुनैया ऐ मेरे बेटे, यानी बात करने का अंदाज बतलाया गया। आज ये अंदाज खत्म हो चुका है, ये मोहब्बत खत्म हो चुकी है, ये उल्फत खत्म हो चुका है, ये तौर तरीका खत्म हो चुका है, ये तहजीब आज मुर्दा हो चुकी है। आज हम लोग बेटे को कभी पगला बुलाते हैं, कभी बुड़बक बुलाते हैं, कभी कुछ और बुलाते हैं, कभी गधा बुलाते हैं, कुछ भी बुला लेते हैं, लेकिन मेरे नबी क्या कर रहे हैं? नबी अल्लाह के नबी है, या बुनैया ऐ मेरे बेटे। मामूली छोटा सा बच्चा था, कह सकते थे इस्माइल, नहीं, या बुनैया। कुरान हमें तरीका सिखला रहा है कि बेटा को हम जब बात करें बच्चों से तो अदब के साथ बात करें। बेटा कह सकते हैं, बबुआ कह सकते हैं, बाबू कह सकते हैं, लाल कह सकते हैं, पीले कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन शरई नुक्ते नजर से गलत नहीं होना चाहिए। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, फिर उसके बाद क्या होता है? या अबतिफ अल मातूमर, ऐ मेरी अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला कर गुजरिए। ये बेटा और ये बाप, यहां पर बाप ने बात किससे किया? या बुनैया, यहां बेटा किससे बात कर रहा है? या अबती। यहां तरीका बेटा को भी सिखलाया गया, सिर्फ बाप के लिए तमीज नहीं है, बेटे के लिए भी तमीज है। आज हमारा और आपका क्या नजरिया है? बाप अगर बुढ़ापे की दहलीज को पहुंचा नहीं, बुढ़हू सठिया गया है, दूसरे अल्फाज बोलने लगते हैं, कुछ भी जो मन में आया, बूढ़े हो गए तो जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, यहां इस्माइल क्या कर रहे हैं? अरे मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए। ये तरीका हमें इस्माइल से सीखना चाहिए कि बाप का अदब और एहतराम करना चाहिए। ये माजी में था। हाल में क्या है? वक्त बहुत कम है, इस वजह से मैं हाल का बयान करूं। हाल में क्या है? आज मां और बाप का कोई मकाम मर्तबा ही, आज जितने किस्से कहानियां लिखे जा रहे सिर्फ मां के ऊपर, बाप को कोई मकाम ही नहीं दिया जा रहा है, बाप का कोई मर्तबा ही नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि बुनियाद हमारी गड़बड़ हो चुकी है। अगर बेटा इस्माइल जैसा चाहिए तो मां हाजरा जैसी और बाप इब्राहिम जैसा होना चाहिए, यानी मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए, तब जाके ऐसा हो। लेकिन आज हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है। आज मां और बाप बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच रहे हैं, लेकिन मां और बाप का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। जिसको रब ने अपने बाप का दर्जा दिया, जिसको नबी ने अपने ज़बान मुबारक से अल्लाह का सबसे महबूब और पसंदीदा अमल बतलाया, लेकिन आज हमने क्या किया? इन्हीं माँ और बाप को घर से धक्का मार के निकाला, इन्हीं और माँ और बाप को हमने लातों से, घूसों से मारा, इन्हीं और माँ बाप को ले जाकर हमने बुद्धा आश्रम में रख दिया। मेरे भाइयों, मेरा सर उस वक्त शर्म से झुक जाता है जब एक माँ और बाप को ले जाकर बुद्धा आश्रम में चंद पैसों के लिए रख दिया जाता है, नौकरों को मुतय्यन कर दिया जाता है कि इनकी देख रेख की जाए। लेकिन कुर्बान जाइए माँ और बाप पर। जब तुम पेशाब करते थे, जब तुम लैट्रिन कर दिया करते थे, जब तुम रातों को चीखते थे, माँ ये नहीं देखती थी कि रात को 12 बजे हैं कि 1 बजे हैं, रात की सर्दी है या गर्मी का मौसम है या बरसात का मौसम है। माँ फौरन बेकरार हो जाती थी। बच्चा जहां करवट बदलता, हाथ दबता था, फौरन माँ उठती थी, उधर बाप भी बेकरार हो जाता था, फौरन उसको उठाकर बच्चे को इधर उधर से देखने लगते थे। बच्चा पेशाब किया होता था, फौरन बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाती थी और खुद गीले बिस्तर पर सो जाया करती थी। फिर उसके बाद अभी चंद घंटे बीते हैं, अभी माँ और बाप सो रहे थे कि बच्चा फिर चीखा, फिर उसके बाद माँ और बाप बेकरार हो जाते हैं। फिर उठते हैं, देखते हैं फिर बच्चे ने पेशाब कर दिया है। फिर उसके बाद उसको उठाता है बाप, अपनी जगह पर सुलाता है, फिर वो गीले बिस्तर पर सो जाता है। एक मर्तबा माँ की बारी थी, दूसरी मर्तबा बाप की बारी लगती है। बेटा ऐसे ही रात भर रोता रहता है, माँ और बाप ऐसे रात भर गुजारते रहते हैं। मेरे भाइयों, माँ ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, बाप ने कितने जतन किए हैं, तब जाकर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा किया है। आज जब तुम जवान हो, आज जवानी के दहलीज पर कदम रखकर जो बुलंद आवाजों में बात कर रहे हो, एक मर्तबा सोचना चाहिए ये जबान पे बोलने की ताकत, ये जबान पे जो अल्फाज निकालने की जो शऊर है, ये तुमने बाप से सीखा है। बाप अगर तुमसे बचपन में बात ना करता तो तुम बात भी नहीं कर सकते। ये पैर जिस पर चलने की ताकत है तुम्हारे अंदर, ये बाप की उंगली का सहारा था कि जिसकी वजह से तुमने चलना सीख लिया। और इसी तरीके से जो तुम्हें सोने का सलीका जो मालूम है, किस तरीके से सोया जाए,
ये माँ की कुर्बानी का नतीजा है, क्योंकि जब तुम सो नहीं सकते थे उस वक्त माँ तुम्हें सुलाया करती थी। ये जो तुम हाथों से खाना खाते हो ये तुम्हारे माँ और बाप की कुर्बानी का नतीजा है, क्योंकि वो खिलाया करते थे तब जाके तुम्हें मालूम होता था। ये जो तुम्हें पेशाब और पैखाना करने के तरीके मालूम है ये तुम्हारे माँ और बाप की कुर्बानी है। लेकिन हमने क्या किया, बीवी मिलते ही हमने बिस्तर का जो मजा पा लिया, ये चंद दिन की आई हुई बीवियां, उनके चक्कर में हम माँ बाप को गालियां देते हैं, उनके चक्कर में माँ बाप को हम ताने दिया करते हैं, उनके चक्कर में हम बीवी को लेकर घर से दूर चले जाते हैं और माँ बाप का साया अपने से दूर कर देते हैं। मेरे भाइयों शर्म करो, ये बीवी जो चंद दिन से तुम्हारे निकाह में आई है, लेकिन माँ ने तुमको 20 साल पाला, बाप ने तुम्हारे लिए 20 साल दर दर की ठोकरें खाए हैं, लेकिन तुमने क्या किया। ये हालात हाजरा आज माँ बाप के साथ हो रहा है। मेरे भाइयों ये फैशन चल चुका है, जहां थोड़ा सा मालदारी आती है, जहां पैसे थोड़े से आ गए हैं हम ले जाकर बुद्धा आश्रम में रख देते हैं, या फिर हमारी नौकरी अगर सरकारी लग गई तो माँ बाप घर पर पड़े हुए हैं, हम वहां पर जाकर मस्ती उड़ा रहे हैं। मेरे भाइयों ये तरीका बिल्कुल गलत और नाजायज है। माँ बाप को हमें अपने साथ रखना है, माँ बाप को हमें अपने साथ रख कर उनकी सेवा करना है, उनकी खिदमत करना है, तब जाके जन्नत मिलेगी। ऐसे ही जन्नत नहीं मिल जाएगी। एक जुमला कहीं पर लिखा हुआ था कि एक लड़की लिखती है कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों के ऊपर होती ना तो कोई भी माँ और बाप बुद्धा आश्रम में ना होता। जुमले पे गौर कीजिएगा, अगर माँ बाप की जिम्मेदारी एक लड़की के ऊपर होती, एक बेटी के ऊपर होती, तो कोई भी माँ और बाप बुद्धा आश्रम में नहीं होता। किसी लड़के ने उसके नीचे लिखा कि अगर घर में आने वाली बीवी अपने सास को अपनी मां समझे तो किसी भी बेटे को अपने मां से दूर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मां और बहनों ये जुमला नोट कर लो, अगर तुम किसी के निकाह में आई हो उसकी मां तुम्हारी मां है, उसका बाप तुम्हारा बाप है, ये इनकी खिदमत कर लो, ये भी तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया। लेकिन हमने क्या किया, मारा पीटा निकाल दिया घर से बाहर। क्यों? सिर्फ चंद दिन की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। जरा तसव्वुर करो आज तुम्हारे बेटे को जब दादा डांटते हैं तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। कभी तुम्हारे बाप को भी बुरा लगा होगा जब किसी ने तुमको मारा होगा। लेकिन आज माँ बाप के मकाम को हमने क्यों खो दिया? क्यों माँ और बाप को हमने जलील और रुस्वा कर दिया? मेरे भाइयों आइए मैं 2 वाक़या आपके सामने पेश करता हूं और आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर बदतमीजी और इसी तरीके से हम बेअदबी माँ बाप के करते रहें तो याद रखिएगा कि हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज माँ और बाप को हम मार रहे हैं ना। एक लड़का लाडला सा था, एक बेटा था, बड़े लाड प्यार से लोग पाले, और ये गलती हम और आप भी करते हैं। पहला अगर बेटा हो गया या बेटी हो गई तो इतना लाड प्यार कि जो कहे सब सही, दिन को अगर रात कहते तो वो भी सही, इमली को आम कहते तो वो भी सही, सारी चीजें इतना लाड प्यार। अब एक बेटा था जो बचपन में बोल रहा है, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बड़ा होते वो अपनी सरकसी से बाज नहीं आ रहा है, जो मन में आ रहा है बोल रहा है। माँ बाप की इज्जत नहीं है, माँ बाप का परवाह नहीं है, माँ बाप के कोई वैल्यू ही नहीं उसके नजर में। बाप समझा रहा है कि अब समझ जाएगा, अभी कुछ उम्र बाकी है और बाद में जाके समझ जाएगा, लेकिन समझने का नाम ही नहीं ले। जवानी की उम्र के धीरे धीरे पहुंचने लगा, 14-15 साल का हो गया। मामला यह हो रहा है कि करेला नीम चढ़ा और ज्यादा शरीर होता चला गया। बाप तंग आ चुका है, बाप बार बार समझा रहा है कि बेटा मान जा, अब ये तुम्हारी उम्र नहीं है बदमाशी की, अब नहीं तुम्हारी उम्र रह गई है। लेकिन वो बेटा इतना बेशर्म हो चुका था, वो बेटा इतना नाकारा हो चुका था कि माँ बाप की अहमियत नहीं जान रहा था। वो ये भी नहीं जानता था कि कुरान में अल्लाह ने इनको कितना बड़ा मकाम दिया है। वो माँ बाप को गालियां देने लगा, माँ बाप को मारने भी लगा, माँ बाप को धक्का भी देने लगा, रात भर घर से गायब होने लगा। यहाँ तक कि वो वक्त भी आता है बाप का साया सर से उठ गया। अब बेचारी माँ अकेले घर में है, कोई सहारा नहीं है, एक बेटा सिर्फ सहारे पे है। माँ रोती बिलखती है, इधर शौहर का दर्द है कि उसका शौहर चला गया है, माँ रोती है रात को चुपके चुपके कि उसका बेटा भी नाकारा है, शौहर भी छोड़कर चला गया है। माँ दिनों रात इसी सोच में है और यही सोचती है कि मेरा ये बेटा जिसको पढ़ने की भी ख्वाहिश नहीं रही, जिसकी आदतें बुरी हो चुकी है, जिसके स्वास्थ्य भी बुरे हो चुके हैं, अब मेरे साथ ये क्या मामला करेगा। वो माँ को भी गालियां देने लगा, माँ को भी मारने लगा, माँ को भी पीटने लगा। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता था कि माँ बाप को माँ को बहुत बुरी बुरी गालियां भी देता था। माँ
ने एक दिन आजिज आकर कहा, अरे बेटे अगर तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे तो याद रखना मैं तुम्हारे मामू से, अपने बड़े भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। लेकिन बेटा अब शरीर हो चुका था, बेटा अब 24-25 साल की उम्र को पहुंच चुका था और वह हद से ज्यादा शरीर बदमाश हो चुका था। उसने फौरन कहा, वो मेरा क्या कर सकते हैं, मैं उनको भी जवाब दे सकता हूं, मेरे बाजू में ताकत है, मैं उनको भी मार सकता हूं। माँ बेचारी, वो माँ के अंदर दिल में अभी भी बेटे के लिए मोहब्बत है, वो बेचारी तड़प सी गई कि मेरा बेटा इतना नाकारा हो गया है। यहां तक कि रोजाना माँ समझाती थी, माँ को मोहब्बत बेटे से ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद बेटा समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन माँ उसको हाथ पकड़कर समझाने की कोशिश करती है, रो रही है, उसके आंसू भी गिर रहे हैं, लेकिन माँ की ममता नहीं समझ पा रहा है, माँ की मोहब्बत को वो नहीं समझ पा रहा है। उसके माँ उसको हाथ पकड़कर रोकती है, बेटा रात हो गया मत जा। लेकिन वो बेटा अपने पैर से जूता निकालता है, उस माँ को मारता है और उस माँ को वो जूता जाके कमर पर लगती है। माँ बेकरार हो जाती है, माँ तड़प जाती है क्योंकि उसको तकलीफ बहुत होती है। माँ वहीं पर रोने लगती है, लेकिन क्या मालूम था कि बेटा इस चीज को, इस दर्द को नहीं समझ पाएगा। माँ रात भर रोती रही, बेटा रात भर घर नहीं आया, करवटें बदलती रही। माँ के दिल में अभी भी मोहब्बत थी कि मेरा बेटा हो सकता आए, लेकिन बेटा भी रात भर नहीं आया। सुबह के वक्त आया, लेकिन माँ का सवाल क्या होता है, अरे बेटे रात भर कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम्हारे इंतजार में मैं था। लेकिन माँ की ममता को नहीं समझ पाया, वो आया फिर सो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब वो नींद से बेदार होता है, जिस हाथ से उसने जूता चलाया था, जिस हाथ से उसने माँ के कमर पर जूता मारा था, वो हाथ अब काम करने के लायक नहीं रहेगा, वो हाथ उठ ही नहीं रहा है, वो हाथ सामान पकड़ने के लायक नहीं। वो फौरन कमरा बंद करता है, चीखने लगता है। माँ बेकरार हो गई कि मेरे बेटे को तकलीफ क्या हुई, रात को बेटे ने मारा था। लेकिन बेटा जब चीखा चिल्लाया तो फौरन माँ बेकरार होकर कमरे में पहुंचती है, हाथ देखती है, बेइख्तियार रोकर रोने लगती है। फौरन बारगाहे रिसालत में हाथ उठाती है, ला मैंने कल जो जबान से अल्फाज निकाले थे कि मेरे बेटे को बर्बाद कर दे, अल्लाह मैं वो जबान अब वापस लेती हूँ। माँ ने कुछ बद्दुआ दे दिया था, लेकिन अब अर्श से फैसला हो चुका था कि उसने माँ के ऊपर वो जो हाथ उठाया था, जिस हाथ से उसने जूता मारा था, अब वो हाथ काम करने के लायक नहीं था। तो मेरे भाइयों, ये अंजाम हमारा और आपका भी हो सकता है। जो माँ रात को रोती है हमारे लिए, जिसको हम गालियां देते हैं, तो माँ ऐसे सुनकर निकाल नहीं देती है, बल्कि माँ गालियां सुनने के बाद भी हमसे मोहब्बत और प्यार करती है और उस गाली को बार बार सोचती रहती है। बस औकात ऐसा भी होता है कि जब वो रोती है तो तकिया भी भीग जाता है, लेकिन हमारी मोहब्बत, हमारे दिल के अंदर माँ की मोहब्बत इतनी भी नहीं कि हम जाकर देखें कि हमने डांट दिया है, डपट दिया है, तो कहीं ऐसा ना कि मेरी माँ या मेरा बाप रो रहा हो। एक वाकया और आपके सामने बयान कर दूं, हम माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ बाप को बुरे अल्फाज से पुकारते हैं। एक सहाबी रसूल हजरत अव्वाम एक सहाबी या ताबई हैं, हजरत अव्वाम बयान करते हैं कि एक मरतबा में एक गांव से गुजर रहा था, अचानक क्या देखता हूं, असर का वक्त है, एक कब्र फटती है, एक आदमी निकलता है, गधे जैसा सर है उसका, कब्र फटती है, गधे जैसा सर है उसका, और उसके बाद क्या होता है, 3 मरतबा गधे की तरह आवाज निकालता है, और उसके बाद फिर वो दोबारा कब्र में चला जाता है। वो आदमी, वो साहबी बयान करते हैं या वो ताबई कि मैं बड़ी हैरत हुई कि इंसानों जैसा जिस्म है लेकिन गधे जैसा सर है। मैं फौरन लोगों से पूछने लगा, ये आदमी है कौन आखिर जिसका सर गधों जैसा है, इंसानों जैसा जिस्म? तो एक आदमी ने कहा कि देखिए, वो फला औरत जो है ना दूर पे बैठी हुई, उन्हीं कपड़ा बुन रही, ये उसका बेटा है। हाँ? वो आदमी बयान करते हैं हज़रत अव्वाम, मैं ताज्जुब से देखने लगा, वो औरत इसकी माँ है। फौरन वहां पर पहुंचते, अरे माँ, वो तेरा बेटा था? हाँ, वो मेरा बेटा है। ऐसा कैसे कि मामला हो गया? मां फौरन बेकरार हो जाती है, नजरअंदाज बात को करने लगती है। लेकिन जब हजरत अव्वाम बार बार कहते हैं तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुमने पूछ लिया है, लाओ मैं तुमको बता देती हूं। ये मेरा बेटा जो शराबी था, शराब पिया करता था, और मैं मना करती थी, बेटा शराब मत पियो, अल्लाह ने इसको हराम किया। लेकिन रोजाना शराब पी कर आता और रोजाना मुझसे यही कहा करता था कि चुप बुढ़िया, गधे की तरह आवाज निकालने लगी। एक दिन का मामला है बेटा कि जब वो शराब पी कर आया,
मैं उसको फिर समझाने लगी, अल्लाह का वास्ता देने लगी। मैं उस दिन उसके सामने रोने भी लगी, लेकिन उसने क्या कहा था, ऐ बुढ़िया चुप हो जा, गधे की तरह तू आवाज क्यों निकालती है, तू बस मैं घर के अंदर आता हूं गधे की तरह तू चिल्लाने लगती है। मेरे बेटे एक दिन का मामला है कि असर के वक्त उसका इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उसको दफन कर दिया जाता है। उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल ये कब्र फटती है, ये मेरा बेटा कब्र से बाहर निकलता है और गधे की तीन मरतबा आवाज निकालता है, गधे की तरह सर होता है, फिर वो कब्र में चला जाता है। ये अंजाम हुआ मेरे भाइयों उसका जिसने माँ को गधे जैसी आवाज वाला कहा, ये अंजाम हुआ उसको जिसने माँ को बुरा भला कहा। तो मेरे भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि रब की रहमत के बजाय, रब के करम के बजाय रब का कहर हमारे ऊपर गिर पड़े, और जो आज हाल में हमारे माँ बाप के साथ हम कर रहे हैं ऐसा कहीं हमारा हाल ना हो जाए। मेरे भाइयों कहीं माँ बाप का माजी में वो हाल था कि अगर माँ सो गई रात में तो रात भर पैर के पास दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा, बच्चा पैर के पास आकर रो रो कर बिलक बिलक कर रोता रहा और बार बार कहता रहा बजान भूख लगी दूध पिला दो। लेकिन उस आदमी ने गवारा नहीं किया कि माँ और बाप से पहले मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। कभी माजी में माँ बाप का ये मकाम मर्तबा था, लेकिन आज क्या है कि बीवी आती ही शादी होने के बाद बाजार पे गए, चौराहों पर गए, सामान लेकर आए, दस्ती में लपेट कर लेकर रूम में चले जाते हैं ताकि माँ बाप को उसकी महक भी ना पहुंचे। और कभी ये दौर था कि रात भर प्याले में दूध लेकर खड़े हुए हैं, उनको दूध पिलाए फिर अपने बच्चों को पिलाए। लेकिन आज हमारा और आपका क्या मामला है मेरे भाइयों, वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं आपके सामने और बातें बयान करता कि आज हाल में हमारे माँ बाप के साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं। मेरे भाइयों बस इस कुछ मिनट की जो तकरीर है मैं इससे आप तक यही पैगाम, यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि माँ बाप के मकाम को समझो, माँ बाप के मकाम और मर्तबे को समझो। अगर इनको तुमने तकलीफ दी, अगर इनसे तुम नाराज रहे, अगर ये तुमसे नाराज हुए तो खुदा भी तुमसे नाराज हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये नाराज हो गए और इनके नाराजगी के हालत में ही तुम अगर इंतकाल कर गए तो याद रखना कि तुम्हारी बख्शिश तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते बड़े ही मुश्किल हो जाएंगे। आखिर में तो अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को माँ बाप के कद्र मंजिलत समझने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो अब तक माँ बाप को गालियाँ देते थे, माँ बाप को बुरा भला कहते थे, इलाहुल आलमीन उन तमाम लोगों को माँ बाप से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जिनके वालिदैन जिंदा हों उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। जिनका इंतकाल हो गया हो इलाहुल आलमीन उनको करवट भर करवट जन्नत नसीब फरमा, उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, ईमान के साथ जिंदा रख, हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।